कहाँ पढ़ते हैं यूक्रेन में और क्या सिचुएशन थी, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा होगा। मेरा नाम मानव है और मैं यूक्रेन में कीव में पढ़ता हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सिचुएशन काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो सकती है। तो पहले तो नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन कुछ इन दिनों में पिछले 1 हफ्ते से बहुत पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया और आज आपने देख ही लिया कि रशिया ने क्या किया है। मेरी यही अपील है इंडियन गवर्नमेंट से, अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लीडर हैं, तो अगर वो चाहें तो यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो मेरा नाम उदित है, मैं MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ यूक्रेन कीव में, जो कि कैपिटल है वहाँ की। तो इस टाइम पे सिचुएशन वहाँ पे बहुत क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि आज सुबह ही रशिया ने अनवांटेड अटैक कर दिया एकदम से, बिना किसी को इन्फॉर्म करे, विदाउट एनी अथॉरिटी। ओके, सो अब हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यही होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म हो, क्योंकि इससे हमारी स्टडीज़ भी इफेक्ट हो रही है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन पे भी इफेक्ट आएगा, लाइवलीहुड बर्बाद होगा सारा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल से, लेकिन यूक्रेन के हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। रोजाना ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन आज सुबह उठते ही जो खबर आई उसने सबको दहला कर रख दिया, सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि वहां पर भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ने के लिए, MBBS करने के लिए यूक्रेन में गए। किसी को 2 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को महज अभी 2 महीने ही हुए थे। पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहले कोरोना आ गया और अब रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें वहां के जो आम नागरिक है, भारत की जनता है जो वहां पर गई हुई है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। कई बच्चे तो वापस आ चुके हैं 2 से 3 दिन पहले, कुछ बच्चे कल वापस आए हैं, कुछ बच्चों को कल वापस आना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज फंस जाते हैं, क्योंकि कीव जो यूक्रेन की राजधानी है वहां पर आज सुबह एक फ्लाइट उड़नी थी, वो भारत के लिए आनी थी, लेकिन वहां पर हमला हो जाता है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। वापस बस में जो छात्र छात्राएं और ज्यादा नागरिक थे वो वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं। फूड की आने वाले समय में किल्लत हो सकती है। हमारे साथ 2 छात्र हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या आपका नाम है, कहाँ पढ़ते हैं यूक्रेन में और क्या सिचुएशन थी, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा होगा। मेरा नाम मानव है और मैं यूक्रेन में कीव में पढ़ता हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सिचुएशन काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो सकती है। तो पहले तो नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन कुछ इन दिनों में पिछले 1 हफ्ते से बहुत पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया और आज आपने देख ही लिया कि रशिया ने क्या किया है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सिचुएशन को बातचीत से सुलझाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर लड़ाई जो कि अब शुरू हो ही गई है और रोक नहीं सकता कोई उसे। अब अगर चाहे तो बातचीत करके रोक भी सकते हैं, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो खाली वहाँ पर उन लोगों की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, हम लोगों का भी करियर खराब होगा, उन लोगों की इकोनॉमी पे भी डिस्ट्रक्शन होगी। जो लड़ाई कर रहा है रूस, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी और पूरी वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज के टाइम पे वॉर होना कोई छोटी बात नहीं है। कौन कौन से इलाके हैं यूक्रेन के जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और वो इलाके क्यों प्रभावित हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके तो अपना दोनास्क है और लुगांस्क है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो रशिया सपोर्टर लोग हैं। 2014 से जो वो 2 इलाके हैं उनका एक अलग रूल बन गया था, क्योंकि 2014 में भी रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया था, तो तब से वहाँ पर अभी लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर रखा है रशिया ने। वहाँ से यूक्रेन के अंदर ट्रूप्स को एंटर कर रहा है रशिया, और दूसरी जगह खार्किव में भी और कीव में भी बेलारूस बॉर्डर से रशिया एंटर कर रहा है, क्योंकि रशिया पावरफुल है, यूक्रेन इतना पावरफुल नहीं है। अपने दोस्तों से बात हुई जो वहाँ पर क्लास में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या करनाल के कुछ दोस्त जो लाइनअप आपने? आज ही बात हुई है, सुबह एयरपोर्ट जाते हुए एयर इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, कतार एयरवेज कैंसिल हो गई, तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से उनमें पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि कुछ लोग अपार्टमेंट में रहते थे, उन्होंने अपना अपार्टमेंट छोड़ा, अपना अपार्टमेंट छोड़कर वो अपने दोस्तों के घर रह रहे हैं, उनको अभी फूड इकट्ठा करना है, सब कुछ करके मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हुई है। तो मेरी यही अपील है इंडियन गवर्नमेंट से, अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लीडर हैं, तो अगर वो चाहें तो यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो बातचीत से बात क्या कौन सी वहाँ पर आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कौन सी वो जगह है?
मेरा नाम उदित है, मैं MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ यूक्रेन कीव में, जो कि कैपिटल है वहाँ की। तो इस टाइम पे सिचुएशन वहाँ पे बहुत क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि आज सुबह ही रशिया ने अनवांटेड अटैक कर दिया एकदम से, बिना किसी को इन्फॉर्म करे, विदाउट एनी अथॉरिटी। ओके, सो अब हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यही होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म हो, क्योंकि इससे हमारी स्टडीज़ भी इफेक्ट हो रही है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन पे भी इफेक्ट आएगा, लाइवलीहुड बर्बाद होगा सारा। और तो हम बस यही अपने इंडिया की पावरफुल अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करे कि जिससे ये वॉर रुके। कितना समय हो गया था, कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे, वहाँ पर पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही थी? पहले हम जब फर्स्ट ईयर में गए तब हम कोविड के कारण हम वापस आए थे इवैक्यूएशन फ्लाइट से, तो अब हम लास्ट ईयर ही वापस गए और अब ये वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो अब हम वॉर के कारण अब वापस आ गए फिर से। तो अब हम वी आर प्रेजेंटली इन दी थर्ड ईयर नाउ। कितने बच्चे हैं वहाँ पर भारत के, हरियाणा के, करनाल के, जिनसे आप संपर्क में रहते थे, या वैसे जो इस समय वहाँ पर फंसे हुए हैं वो कितने हैं? इंडिया के तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। अभी कुछ दिनों में काफ़ी वापस आए हैं और हमारे फ्रेंड्स भी काफ़ी वापस आए हैं, पर अभी भी स्टिल कई लोग वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं। आज ही हमारे 2-3 फ्रेंड्स की भी फ्लाइट्स थी जो कि सुबह सुबह कैंसिल हो गई इसी वॉर सिचुएशन के कारण। तो बात की है उनके पेरेंट्स से आपने, उन्हें हौसला वगैरह हमने बात करी। अब हम यहाँ से सिर्फ क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव होप रख सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उनके पेरेंट्स को भी यही समझा सकते हैं कि पैनिक ना करें, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, और उनसे भी हम बात ही कर सकते हैं अभी। पर अब मेन यही है कि हम ये चाहते हैं कि ये वॉर ना हो, हमारी स्टडीज़ भी इफेक्ट हो रही है, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है इससे, पूरे वर्ल्ड में क्योस क्रिएट हो रखा है इस टाइम पे। तो ये पूरी सिचुएशन जो यूक्रेन की है इन दोनों लड़कों ने बताई है, क्योंकि वहां से ये लौट कर आए हैं 2 से 3 दिन पहले, और पूरा जो हालात है, कहां कैसी सिचुएशन बनी हुई है, यूक्रेन में पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है, आज सुबह का क्या मंजर था वो बताया। उदित के भाई हैं हमारे साथ, लगातार संपर्क में होंगे, डर भी रहे होंगे जब टीवी देखते होंगे, तो कब बुलाया, कैसे बुलाया, आ रहे थे? बच्चे के साथ हम डे एंड नाइट संपर्क में थे, बात हो रही थी, सारी चीज़ें थी, बट जब यहाँ पे हम न्यूज़ पढ़ रहे थे तो सिचुएशंस देख रहे थे, टेंस होती जा रही है। और फिर हमने आशीष से, उदित से बात करी कि आप वापस आ जाओ, जो होगा बाद में देख लेंगे। और अभी हमें सिर्फ यही है कि जो आगे स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं वो कैसे कवर अप होंगी, क्यों पहले लॉकडाउन करके 1.5-2 साल बच्चे यहाँ पे रहे, फिर गए, अभी ये वॉर की सिचुएशन वहाँ पे हो गई है। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ के बच्चों को एवैक्यूएट किया जाए और जल्द से जल्द इस सिचुएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए। आपका शुभ नाम? मेरा निखिल मनचंदा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी? लगातार टकटकी लगाए बैठे रहते होंगे टीवी पे, बेटा कब वापस आएगा, और साथ ही साथ स्थिति देखकर डर भी लगता होगा। कंडीशन देख के, जैसे टीवी देखते थे, न्यूज़ देखते थे, बहुत डर लगता था। इनसे कॉन्टैक्ट में इनसे बात करें तो कहते नहीं पापा हमारा प्रैक्टिकल है अप्रैल में, फिर जून में क्रोक है, स्टडी खराब होएगी। मैं नहीं बेटा, हम तो न्यूज़ देखते हैं तो उससे देख के बहुत डर लगता है मेरे, तो तुम आ जाओ। कहते हैं हम कैसे आए हैं? फिर इन बच्चों को मनाया, इमरजेंसी में इनकी टिकटें करवाई, फिर बुलाया इनको। अब तो सरकार से यही अपील करते हैं जो बेचारे बच्चे वहाँ फंस गए हैं, भाई उनको जैसे करके वापस इंडिया लाया जाए बच्चों। कितना पढ़ाई प्रभावित होती है जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, क्योंकि आने वाले समय में शायद एग्जाम भी होंगे? अब MBBS की स्टडी अब खाली थ्योरी पे बेस नहीं होती, आपको प्रैक्टिकल्स भी आने चाहिए। तो अब ऑनलाइन हम प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते, यहीं पे हम सोर्सेज लगा के कुछ ना कुछ करनाल में ही करेंगे फिर अपने शहर में, पर हर एक के पास ये सुविधा नहीं है। तो अब ऑब्वियसली हमारी स्टडीज़ तो बहुत हाई रिस्क पे चल रही है। एक अपील जो करना चाहें आप? सबसे ज़्यादा मैं यही अपील कर रहा हूँ कि जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में शांत बैठी है, कुछ करे, अपील करे। अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मैं यही अपील करना चाहूँगा, फॉरेन मिनिस्टर से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, पैसा तो आने जाने की चीज़ है, आप इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाएं, और जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें वापस जल्द से जल्द लेके आएं। ये 2 लड़के जो वहाँ पर पढ़ते हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। परिवार वालों ने दबाव डाला, दोनों को वापस बुला लिया, लेकिन ऐसे और तमाम बच्चे, बहुत सारे बच्चे
करनाल के, हरियाणा के, भारत के फंसे हुए हैं यूक्रेन में। आज 2 से 3 फ्लाइट जो सुबह चलनी थी, एक जिसमें से एयर इंडिया की फ्लाइट थी, क्योंकि एक फ्लाइट आ चुकी थी, एक 26 को आनी है, आज 24 तारीख है, आज एक फ्लाइट आनी थी और ऐसे में वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है क्योंकि वहां पर धमाकों की आवाज आती है और ऐसे में वहां पर फ्लाइट नहीं उड़ती है। अब देखना यह होगा कि जो भारतीय सरकार है वो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें कब तक एयरलिफ्ट करके यहां पर लाती है, क्योंकि माता पिता परेशान है, भाई बहन परेशान है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन वहां पर जो युद्ध जैसे हालात हैं, युद्ध शुरू हो गया है, वहां पर लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आने वाले समय में खाने की किल्लत होने वाली है, उससे कहीं ना कहीं एक छुटकारा पाया जाए, बच्चों को वापस इंडिया लेकर आया जाए जो वहां पर फंसे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले